नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो स्टोरी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ये आलोक नाम के व्यक्ति के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी। ये इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है ना, इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है जिसे सुनने के बाद अगर आप लोगों का खेत वगैरह है, आप लोग रात बेरात अपने खेत के फार्म हाउस में रुक जाते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, तो आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और अगर नहीं भी है तो भी आप इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। आप इस सोच में चले जाएंगे कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जैसा आलोक के साथ हुआ था, तो उस चीज़ का सामना कैसे करेंगे। दरअसल ये घटना आज से लगभग 25 साल पहले आलोक के साथ झांसी के पास के एक बहुत छोटे गांव में घटी थी। भाई ऐसा था कि इस गांव में आलोक अपने परिवार के साथ खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। इन लोगों के परिवार में ना एक बढ़िया सा खेत था इनका, बहुत सारे खेत थे एक्चुअली अलग अलग जगह पर। इस गांव के काफी सारे इलाकों में इनके खेत थे। अब एक खेत था इनका खरबूजे का। खरबूजा ज्यादातर ना नदी वाले इलाके के आसपास पाया जाता है, तो जहां से नदी निकलती थी इनके गांव में उससे बस बिल्कुल किनारे में ही इनका खेत लगा हुआ था और वहां पर इन लोगों का था खरबूजे की खेती। तो खरबूजे की खेती का संभालने का काम आलोक जी के ऊपर था। आलोक जी के एक बड़े भाई भी थे, वो अपनी दूसरी खेती देखते थे, इनके पिताजी कोई दूसरी खेती। ऐसा इनका बढ़िया सब बटा हुआ था, संभालते थे भाई। फिर क्या होता है कि इनका ऐसा नियम था कि सुबह और रात बढ़िया पानी डालने के लिए डेली जाया करते थे। और इनको अपने खरबूजों से, अपने इस खेत से बहुत ज़्यादा प्यार था और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हुई थी कभी कि अचानक से इनके खेत में क्या हुआ। इन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि खरबूजे की खेती में जानवर घुस जा रहे हैं। नदी के इलाके के पास इनका ये वाला खेत था, तो नदी में रात बेरात काफ़ी सारे जानवर पानी पीने के लिए आते। उस समय भूख भी लगी हुई रहती तो इनके खेत में घुस जाते और जो खरबूजों की खेती हुई रहती उसे खा लेते। और जानवर का खाया हुआ खरबूजा अलग ही समझ में आता, क्योंकि वो आधा खाया हुआ आधा टूटा हुआ वहीं पे पड़ा रहता, प्रॉपरली गायब नहीं होता। तो देख देख के ये लोग समझ गए हाँ भाई जानवर आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। तरह तरह के यहाँ पे जानवर, तरह तरह के। फिर इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि यार बहुत टेंशन हो रहा है, एक काम करो कुछ बाउंड्री वॉल बनवा दो। अब इन्होंने सोचा कि यार ऐसी कैसी बाउंड्री वॉल बनवाए, मतलब अगर सीमेंट की पूरी प्रॉपर वॉल बनवाते हैं तो वो सही नहीं रहेगा खेती के लिए। एक काम करते हैं, बांस लगवा देते हैं, खेत के चारों तरफ बांस की बाउंड्री बनवा देते हैं। तो आलोक जी ने बोले ठीक है आप लोग टेंशन मत लो। घर वालों को बोले आप लोग टेंशन मत लो, मुझे ना मालूम है कि मुझे अच्छे सारे बांस कहाँ से मिल सकते हैं, इनकी पहचान में रहा होगा कहीं से। ढेर सारे बांस इन्होंने एक ही रात के अंदर इकट्ठे कर लिए और खुद से ही बिना किसी की मदद लिए खुद से ही अपने पूरे खेत के चारों तरफ बांस लगवा दिए। और फिर और काफ़ी सारे बांस बच गए। तो इन्होंने घर वालों से क्या बोले कि देखो कई बार रात बेरात मैं लेट हो जाता हूँ, कई बार ऐसा रुकने का भी कहीं मन कर जाता है। दरअसल इनका जो खेत था इनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो इन्होंने क्या आइडिया बताया घर वालों की, जो बांस बचे हुए हैं ना उन बांस का ये घर बना देते, एक फार्म हाउस जैसा बनवा देते, छोटा सा कच्चा घर जैसा हाँ हाँ, मतलब बांस का जो घर होता है ना, आपने कई जगह देखे होंगे, वैसा बनवा देते। बोले घर वालों ने बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे किसी की मदद तो लगेगी ना। ये बोलते नहीं नहीं क्या मदद, मैं अकेला कर लूँगा। और बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लोगों को आता है ये करना। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये आता होगा। तो बस इन्होंने वो ढेर सारे बांसों का घर बनाना शुरू कर दिए और कुछ ही दिन के अंदर एक प्रॉपर मतलब सिंगल कमरे वाला एक घर जैसा बना दिया। 2 या 3 दिन के अंदर ही बढ़िया से सब सेट वेट हो गया। यहाँ पे उन्होंने एक खाट लगा दिए, ऐसा रख दिए कि देखो यहाँ पे रुकने का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं था, लेकिन कभी रात बेरात हो जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो रुक सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे आके बढ़िया टाइम पास कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ भाई। जब से इन्होंने ये जो बांस का बाउंड्री वॉल लगा दिए थे, अंदर जानवर घुसना पूरी तरह से बंद हो गए और इनकी जो खेती थी खरबूजे की वो वापस से फल फूलने लगी। अब यहाँ पे इन्होंने फार्म हाउस भी बना दिए थे, तो अपने दोस्तों के साथ कभी मौका पाते तो यहाँ पे आ जाते, फिर रात बेरात बढ़िया पिकनिक मनाते। सारे दोस्त लोग इनके इस बनाए हुए छोटे से फार्म हाउस में, बांस वाले फार्म हाउस में रुकते। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता। फिर सुबह सुबह लौट जाया करते। फिर कुछ महीने और क्रॉस हो गए। अब एक दिन की बात है,
दिन की बात है, इन्होंने क्या नोटिस की है कि हमारी खेती में जितने भी खरबूजे लगे हैं उसमें से समझ लो 30% खरबूजे गायब हो गए। इनको ये चीज़ बड़ी हैरान में डालने वाली लगी, मतलब अपने आप कैसे गायब हो गए? जानवर आते तो वो खाते, कुछ टुकड़े गिरे हुए समझ में आते, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खरबूजे गायब हो गए हैं। इन्होंने फिर नज़र रखना शुरू कर दी। अगले दिन ये पाए कि और खरबूजे गायब हो गए, फिर और 5 दिन के अंदर खेत के पूरे की पूरे खरबूजे गायब हो गए। ये टेंशन में आ गए कि ये पक्का किसी चोर का काम है, ये पक्का किसी ऐसे इंसान का काम है जो हमसे खरबूजे चोरी कर रहा है और कहीं बाहर बेच के आ रहा है। उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान खाने के लिए चोरेगा तो इतना नहीं चोर सकता कि 5 दिन में पूरा खेत सफा चट कर दे। और ऐसी कौन सी चोरी कर रहा है भाई कि पूरा खेत उसने गायब कर दिया है। ये तो डिसाइड किए कि भाई मैं अब अपने खेत में रुकना शुरू करता हूँ। घर वालों को बोल दिया आप टेंशन मत लेना, मैं 3-4-5 दिन तक रुकूंगा जब तक मैं पकड़ नहीं लेता उस चोर को। तो ये रुक गए भाई। पहली रात को रुके, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी रात को रुके, कुछ नहीं हो रहा है। अब तीसरी रात को ये नींद नहीं आ रही इनको लग रहा है कि हाल चोर को पता चल गया है कि मैं रुका हुआ हूँ, अब मैं इसको पकड़ूँ तो पकड़ूँ कैसे, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि अचानक से इनको हल्का सा एक नींद का झपकी आई। नींद की झपकी आई ही है कि कुछ बाहर से समझ लो कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई दी, घड़ 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 घड़। जैसे कि इनको ऐसा लगा कि जो इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाए है ना बांस की, वो हिलने की आवाज़ आ रही है। ये घबरा गए, ये उठे और बाहर निकल के देखे तो बाहर कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल। फिर सोचे क्या था क्या नहीं, 10-15 मिनट में वापस से नींद आ गई। फिर ये सोए। 10-15 मिनट बाद फिर से कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई दी और अब हल्की सी आँख खोले तो क्या पाए, जो इनका बनाया हुआ ये जो घर है ना बांस का, वो हिल रहा है पूरा का पूरा। फिर इनको ऐसा क्या लगा कि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ गया है कि ये पूरा घर हिल रहा है। फिर ये बाहर निकल के देखे तो आंधी तूफान का तो एक बूंद भी नहीं, हवा भी नहीं चल रही, एकदम सुनसान घना सन्नाटा। इसलिए ये क्या हो गया है? हाँ, ऐसा सोच के थोड़ा आगे की तरफ बढ़े ही हैं, नोटिस कर ही रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, वापस लौट ही रहे थे कि अचानक से इसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई। ये रोने की आवाज़ किसी लड़की की थी। ये सोचे कि अरे मेरे खेत में कौन लड़की घुस गई है, ऐसा रो रही है जो। इधर उधर देखने लगे, अचानक से इनकी नज़र पड़ी कि दूर एक कोने में बैठकर इनकी खेत के अंदर ही एक लड़की रो रही है। ये सोचे ये कौन आ गई यार, सलवार सूट पहनी हुई थी एक सिंगल कलर का। उसकी तरफ बढ़े, बोल भी रहे कौन हो आप, क्यों रो रही हो, अंदर कैसे आई? क्योंकि देखो अंदर आने के लिए इन्होंने प्रॉपर बांस का एक गेट बनाए हुए थे, जिस गेट में ताला वाला भी सिस्टम लगाए थे और ताले की चाबी इनके पास ही होती थी। तो अंदर आई कैसे, ये इनके मन में सवाल था, कैसे चढ़ के आएगी, कैसे आई। ये पूछ रहे पूछते पूछते उसके पास गए, लेकिन वो सर नीचे करके रो रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। फिर उसके कंधे में ऐसा हाथ रही, क्या हुआ कुछ बोलेंगे आप? ये जैसे ही पलटी इनकी तरफ, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो जो लड़की थी ना वहां पे बैठी हुई, उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और आधे चेहरे में कीड़े लगे हुए थे। लिटरली उसे देखते से ही वो समझ गए कि एक इंसान नहीं है, बल्कि एक हैवान है, एक शैतान है, एक प्रेतनी, पिशाचनी, चुड़ैलनी, पता नहीं क्या है। बहुत जोर से डरे, चीखे और वहां से भागना शुरू किए। और वहां से भागना शुरू किए, भाग रहे। इनका खेत बड़ा था ये वाला काफी, हाँ। तो जहाँ पे ये अभी थे और जहाँ पे इनको गेट से बाहर निकल के पहुँचना था, वो वाला दूरी ना एक ऐसा राउंड लेके था, एक ऐसा मोड़ लेके वो राउंड लिए हैं, टर्न लिए और टर्न लेके अपने गेट तक पहुँचने वाले थे। तो क्या पाते हैं कि इनके गेट में, जो बाहर निकलने वाला गेट है, वहाँ पे ढेर सारे खरबूजे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। देख के ऐसा लगा जो इतने दिन से खरबूजे गायब हो रहे थे वो ये रखे हुए हैं। तो वे निकले तो निकले कहाँ से? बढ़ते अचानक से रुक गए। ये इतने सारे खरबूजे टूट कर यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब क्या रिएक्ट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रुके ही है कि पीछे से इनको आया कंधे में टैप। ये जैसे पीछे पलटे हैं, पीछे लिटरली वही औरत या चुड़ैल जो भी कह लो, वो भी खड़ी हुई थी। वो सीधे अपना जोर का हाथ बढ़ाया इनके गले में और गला पकड़ के ऊपर उठा के इतनी बुरी तरीके से फेंकी एक पेड़ की तरफ कि लिटरली इनके सर में बहुत जोर से चोट आई और ये वहीं पर अपना होश खो दिए, पूरा होश खो दिया अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगला दिन निकला तो इनको होश आया तो देखो घर वालों को तो यही लगा था कि अगले दिन उठेगा आएगा,
तो अभी तक मतलब ऐसा कोई लेट वाला समय नहीं हुआ था, सुबह की रोशनी के साथ ही इनको होश आया। तो भाई के सिर में बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है, और गले में भी अंदर शीशा भी रखे हुए थे छोटा सा, तो उसमें भी देखे तो खून मतलब नाखून के निशान थे गले में भी। तो ये भागते भागते सीधे एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे, जो तांत्रिक बाबा इनके घर के आसपास ही रहते थे। अपने घर वालों को पहले कुछ नहीं बताई, घर वाले चिंता में आएंगे। तांत्रिक बाबा को जाके पूरी बात बता दिए। तांत्रिक बाबा ने बोले अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब तू तो एक अलग ही अनोखी बात बता रहा है। आज तक मैंने सुना हूँ भूत प्रेत पिशाचों का, लेकिन ऐसे साक्षात रूप से कभी सामने नहीं आते भाई इतना खतरनाक तरीके से। चल भला तेरे खेत, मैं भी चल के देखता हूँ। तो भी खेत पहुंचे तो वो खरबूजे अरबूजे अभी नहीं दिख रहे थे। हाँ, सुबह से वो गायब हो गए थे पूरे खरबूजे वापस से। तांत्रिक बाबा आए, बोले ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना आसन लगा के अपनी एक प्रक्रिया करता हूँ, एक अनुष्ठान करता हूँ। बाबा ने अनुष्ठान लगाए हैं और उसके बाद बाबा ने बोले कि आज जो कुछ भी होगा ना बेटा, वो मेरे सपने में आएगा, मेरे सपने में आएगा और मैं कल तुझे बता दूंगा। जब तक तू ये बात किसी को भी मत बता, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। वैसे भी खेत की चाबी तेरे पास ही रहती है, तेरे अलावा खेत में कोई नहीं आता है, तो तेरे और मेरे बीच की बात है, कल तक रोक के रख। बस ये चले गए पूरे दिन भर टेंशन में। अब घर में पूछे भी कि चोट का निशान क्या है, ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब कुछ लोग आ गए थे हमारे खरबूजे को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे मेरी हाथापाई हुई है, तो ठीक है भगा दिया मैंने, दूसरे गांव के लोग थे। तो घर वालों को चिंता हुई, लेकिन इन्होंने बात दबाने की कोशिश की और बात टालने की कोशिश की। जैसे तैसे करके पूरी रात बीती। अब अगला दिन निकला। अगले दिन खुद तांत्रिक बाबा इसे घर के दरवाजे में बोले बेटा बाहर आना। तो ये बाहर निकले, फिर बोले कि चल खेत की तरफ। फिर खेत की तरफ गए। पूरे रास्ते भर बाबा ने कुछ नहीं बताया। खेत के अंदर आके डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ये जो बांस लगाया है बेटा, ये कहाँ से मिला है तुझे? तो इन्होंने बताया कि ये बांस तो शमशान घाट से मिले। तांत्रिक बाबा बोलते तूने क्या हरकत की है, तू जानता है शमशान घाट के बांस तूने ऐसा अपने मतलब खेत में लगा दिया, उसकी बाउंड्री बनाए? ये बांसों में किसकी अर्थी उठी होगी, किसकी अर्थी बनी होगी, क्या हुआ होगा, तूने एक बार भी सोचा है? ये बोलता है अरे बाबा ये तो मैं सोचा ही नहीं, मेरा एक दोस्त शमशान घाट की देखभाल करता संभालता, तो उससे मैंने थोड़ा पैसे दे के खरीद लिया, कम पैसों में मुझे मिल गया था, तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। बाबा ने बोले बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्रेत आत्मा का प्रवेश हो गया है तेरे खेत में, और एक दो नहीं बल्कि कई सारी प्रेत आत्मा। जितनी जल्दी हो सके ये पूरी बाउंड्री वॉल निकाल, ये घर निकाल और पूरे बांस एक साथ जला और अपनी गलती का माफी मांग हाथ जोड़ के। उसके बाद तेरे को जैसे भी फिर अपने खेत की सुरक्षा करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना। अगर जान प्यारी है तो ये काम कर अभी की अभी मेरे सामने। बस निकाले हैं। 2 से 3 घंटे का समय लगा भाई। 2 से 3 घंटे में तांत्रिक बाबा ने भी मदद की, पहचान वाले थे ना, आस पड़ोस के ही थे, पूरी मदद किए। फिर जलाए, माफ़ी वाफ़ी मांगे हैं, बाबा ने भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगे पूरी तरीके से। और फिर उस दिन के बाद से ऐसा कोई कांड इनके साथ नहीं हुआ। लेकिन आज भी मतलब 25 साल बीत गए, आज भी वो याद करते हैं ना आलोक जी उस घटना को, तो सहम से उठते हैं कि मतलब जान जाते जाते बची है, थोड़े पैसों के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर दिए थे, आज भी खुद को कोसते हैं। अभी तो खैर उन्होंने ये बात सबके साथ डिस्कस की, लेकिन जब ये हुआ था किसी को कुछ भी नहीं बताए थे। फिर कुछ महीनों बाद बताया कि घर वाले इतने टेंशन में ना जाए। इस पूरी घटना की जानकारी आलोक जी के भतीजे हरिओम ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। हरिओम ने कहा कि पूरी दुनिया को बताओ ताकि सभी लोगों को मनोरंजन मिले और साथ ही साथ एक अच्छी खासी सीख भी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।